आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी। गम हुसैन है पहचान आदमियत की, गम हुसैन है पहचान आदमियत की, हुसैन ही पे ना रोया तो आदमी क्या है। आज पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ मुहर्रम का चहलुम मनाया गया। शहादत इमाम हुसैन जो अब से 1400 बरस पहले करबला में नवास रसूल, जिगर गोशे बतूल, पिसरे हज़रत मौला अली, उन्होंने अपने 72 नफूस के साथ हक़ की सरबुलंदी के लिए, जुल्म के ख़ात्मे के लिए, अमन व आशती को कायम करने के लिए अपनी बेशबहा जानों की क़ुरबानी पेश की और इस्लाम के पौधे में नई जौलानी, नया खून दौड़ाया, नई ज़िंदगी, नई रवानी, नई रमक पैदा कर दी। उन्हीं की उस याद को ताज़ा करने के लिए मुहर्रम में हर साल मुहिब्बान हुसैन, उनके चाहने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उनका गम मनाते हैं, उनका शोक मनाते हैं। अलग अलग अंदाज़, अलग अलग तरीक़ा होता है लोगों का मनाने का। आज चहलुम मनाया गया। मुहिब्बान हुसैन ने मुख्तलिफ़ अंदाज से चहलुम मनाया। चूँकि हम देख रहे हैं कोरोना काल जारी है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन लागू किया जा चुका है और वो जो उसकी तोसी होती जा रही है। तो इस दौरान इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि कोरोना के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। और इसलिए जो जुलूस निकाले जाते थे, जो मातमी जुलूस निकलते थे या इमाम हुसैन के चाहने वालों की जो मजलिसें हुआ करती थी, वो अब सिमट सी गई और उन्हें बहुत ही महदूद कर दिया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कोरोना के जो क़वानीन हैं उस पर भी अमल किया जा सके। आज शीलपाटा जंक्शन पर मुहिब्बान हुसैन की जो एक अंजुमन है, उन्होंने इमाम हुसैन की याद में बिला तफ़रीक़ मज़हब मिल्लत सभी को एक एक बोतल पानी तकसीम किया। आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने पूरे अदब व एहतराम के साथ, इंसानियत के मद्देनज़र भाईचारा बरकरार रखते हुए, किसी भी मज़हब मिल्लत का आदमी हो, किसी मसलक का आदमी हो, उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें पानी की बोतल पेश की। चूँकि गर्मी चल रही है, लोगों ने उसे बखुशी कबूल भी किया और इस बात को भी सराहा कि आज इमाम हुसैन की याद मनाई जा रही है जो भूखे प्यासे करबला में शहीद कर दिए गए थे। दूसरी जानिब मित्तल ग्राउंड में जो कब्रस्तान है वो गोरे गरीबा है और हुसैनी कब्रस्तान जो है वहाँ पर भी बड़ी तादाद में सोगोराने इमाम हुसैन, मुहिब्बान इमाम हुसैन जमा हुए। अलग अलग जगहों पर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन किया और उन्होंने वहाँ जाकर उनकी याद मनाई, नौहा खानी की गई, अज़ादारी की महफिल हुई और शिया बिरादरी के एक अहम लीडर ऐद हसन साहब से उन्हें भी मीडिया से ख़िताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया, इस बात का ऐलान किया कि करबला जो है वो ये इस बात को वाज़ेह करता है कि इस्लाम मज़लूमों का मज़हब है, इस्लाम ज़ालिमों का मज़हब नहीं है। इस्लाम ने अपनी जो रवादारी और आफाकी बिरादरी का जो पैगाम है उसको आम किया है और उसी पैगाम को नवासे रसूल इमाम हुसैन अली मकाम ने अपनी क़ुरबानी पेश करके दुनिया पे ज़ाहिर की और उन्होंने साबित किया कि कुछ भी हो जाए, हक़ के सामने सर नहीं झुकाना है, बातिल का मुकाबला करना है, चाहे उसमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए। तो बड़े ही अक़ीदत एहतराम के साथ इमाम हुसैन की बारगाह में आज खराज अक़ीदत पेश किया गया। पूरे मुल्क में चहलुम मनाया गया और पूरे बड़े सग़ीर में चहलुम का ये जो मौका था, इसे बड़े ही अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। देखते रहें हमारा चैनल ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी। अयाज भाई, जिस तरह से अयाम अज़ा और ये जो अरबाइन चल रहे हैं, आज चहलुम का दिन है, हर साल जुलूस जो है रोड से निकलता था और इस साल जो है कहीं भी रोड पर जो है ना ताज़िया, ना अलम, ना जुल्दुना वगैरह दिख रहे हैं। इसकी क्या वजह और इसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम को सोशल डिस्टेंसिंग को नज़र में रखते हुए बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोगों ने पोस्टपोन किया और शॉर्ट किया, क्योंकि हमें सरकार की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना था और हमारे लोगों की हिफाजत का भी ज़िम्मा हम लोगों के सर पर था। अब रही बात आशूरे के जुलूस की, तो आशूरे के जुलूस के अंदर हम लोगों ने ताज़िया को सहराया अपने ढंग से, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोग्राम्स हमने किया। सरकार की गाइडलाइंस को, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वो प्रोग्राम्स हम लोगों ने कंडक्ट किया। इसके बाद कुछ मजलिसों का सिलसिला छोटा मोटा, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसमें हम लोग बड़े प्रोग्राम्स नहीं रख सकते थे, उस ढंग से हमने सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो किया
और जिस तरीके से कानून का पालन करते हुए प्रोग्राम करना चाहिए था उस तरीके से शिया जमात ने और तमाम मोमिनीन ने उस प्रोग्राम को किया। सर कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तरफा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक जो मार्केट में गैदरिंग रहती है, उनका कहना यही है कि आप अगर गैदरिंग करेंगे तो कोरोना के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, कोरोना के मरीज़ बढ़ जाएंगे। तो अभी जो मार्केट सुबह 9 से 7 तक रहती है और मार्केट में इतनी गैदरिंग रहती है, तो क्या सिर्फ जुलूस निकालने पे जो है गैदरिंग होने से कोरोना बढ़ेंगे? देखिए, मुमरा कौसा जो है ये एक मौजिज़ा है कि मुमरा कौसा एक इलाका जो है पूरे ठाणे ज़िले में वो इलाका ग्रीन जोन में आता है। इत्तेफाकन है ये कि मुमरा कौसा में जो कंजस्टेड एरिया कहा जा रहा था, लोग कह रहे थे कि मुमरा कौसा में कोरोना जब फैलेगा तो बहुत बुरी तरह फैलेगा और इसके परिणाम बहुत ज़्यादा भयंकर होंगे। लेकिन ये एक अल्लाह की तरफ से समझ लीजिए एक मैसेज है मुमरा कौसा के बारे में कि यहाँ पर मजहबी प्रोग्राम होंगे भी और ना भी हो, गैदरिंग हो भी तो भी इंशाअल्लाह कोरोना नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत बरसती है यहाँ पर। और मुमरा कौसा में मैंने अभी आवाज़ उठाया है, जो 7 बजे तक का आपने जिक्र किया कि 9 से 7 बजे तक का 7 बजे दुकानें बंद करने का जो ऑर्डर दिया है कॉरपोरेशन ने, उसको हमने चैलेंज किया है। परसों हमने कॉरपोरेशन को सख्त ताकीद किया है इस बारे में कि भाई आप जो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से 7 बजे का टाइमिंग वो कर रहे हो, असली बिज़नेस मुमरा कौसा में जो है 7 बजे के बाद शुरू होता है, तो मिनिमम उसे 10 बजे रात से लेकर सुबह 10 बजे तक का कर दिया जाए। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने देखिए चहलुम का जुलूस भी इस बार जो अंजुमन मौजज़े अली की जानिब से निकलता था वो हमने इस साल पोस्टपोन किया, कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम में तब्दील किया। हमारी तमाम मुमरा कौसा की अंजुमनों ने एक कमेटी बनाई यूनाइटेड अंजुमन फोरम करके, और उसके ज़रिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इकट्ठा मिलकर सारी अंजुमनों के प्रोग्राम इकट्ठा एक सिस्टमेटिक ढंग से हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं। और उस प्रोग्राम के ज़रिए कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को हम टर्मिनेट नहीं होने दे रहे हैं और कोरोना फैलने की कोई आशंका न हो, इसका ख्याल रखते हुए छोटे मोटे प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। फयाज भाई, आज के दिन कोई पैगाम देना चाहेंगे इंसानियत के लिए? आज देखिए, चहलुम में इमाम अली इस्लाम ने जो कुर्बानी पेश की इंसानियत की बका के लिए, हक की बका के लिए, क्या पैगाम देना? जी देखिए, इमाम हुसैन इस्लाम ने जो कुर्बानी पेश की वो इंसानियत को बचाने के लिए पेश की। करबला में जो इमाम हुसैन इस्लाम ने अपना सर कटाया, वो इस्लाम उस वक्त एक गलत पैगाम की तरफ बढ़ रहा था, इस्लाम का पैगाम गलत तरीके से लोगों के बीच में जा रहा था। उसको सही अंदाज में कि इस्लाम सही क्या है, इस्लाम सही क्या है, ये बताने के लिए इमाम हुसैन इस्लाम ने करबला में शहादत दी।